हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मर डेस्टिनेशन। वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी। पिछली वीडियो में हमने क्रूड ड्रग के बारे में बात की थी और इस वीडियो में आज हम उस क्रूड ड्रग के बारे में कुछ और जानेंगे और ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी जानेंगे। सो होप है कि आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर हम क्रूड ड्रग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली क्रूड ड्रग होती क्या है। जो क्रूड ड्रग्स होती है एक्चुअली वो हमारे एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, एनिमल और प्लांट किंगडम से हमें बहुत सारी ड्रग ऑब्टेन होती है। सो जो भी ड्रग हमें एनिमल और प्लांट किंगडम से मिलती है, हम उसका यूज अपने डिजीज और अपने डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कम करने के लिए करते हैं। जितने भी ड्रग हमें प्लांट किंगडम से मिल रही हो, चाहे एनिमल किंगडम से मिल रही हो, उनके रो स्टेट में मतलब वो स्टेट जिसके अंदर अभी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई हो, वो स्टेट जो उसकी ओरिजिनल स्टेट हो। रो स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट, मतलब वो अपने रो स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर किसी प्रकार की भी प्रोसेसिंग नहीं की गई है अभी तक, उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि किस तरह क्रूड ड्रग के अंदर सिर्फ प्लांट किंगडम नहीं, एनिमल किंगडम नहीं, इवन मिनरल किंगडम भी आता है। यस, मिनरल किंगडम का मतलब मिनरल किंगडम के अंदर वैसी ड्रग्स आती है जो हमको रॉक्स और मिनरल ओर से मिलती है। इनके अंदर जो ड्रग उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। प्रेजेंट इन ओरिजिनल फॉर्म। अगर हम मिनरल किंगडम से ऑब्टेन होने वाली कुछ क्रूड ड्रग के एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर बहुत ही वर्ल्ड फेमस केओलिन, बेंटोनाइट, और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती हैं। होप है कि आपको क्रूड ड्रग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्रूड ड्रग भी दो टाइप्स की होती है और उन दो टाइप्स को हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कहते हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, और अगर हम इस तरफ देखें इनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। एक्चुअली जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है उनको हम सेलुलर ड्रग्स भी कहते हैं, और जो हमारी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स होती है उनको हम एसेलुलर ड्रग्स भी कहते हैं। एक्चुअली इनका नाम किस बेसिस पे पड़ा? जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है उनका एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर होता है। दे हैव फिक्स्ड एंड रेगुलर स्ट्रक्चर या रेगुलर फॉर्म, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो इर्रेगुलर फॉर्म की होती है। मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है उनका एक फिक्स और रेगुलर फॉर्म होता है, जबकि जो हमारी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो एक इरेगुलर फॉर्म की होती है, उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होता। जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो हमारे किसी ना किसी प्लांट का पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट प्लांट्स पार्ट, वो हमारी किसी न किसी प्लांट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर वही ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग हमको एनिमल से मिल रही है तो वो किसी एनिमल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो मिनरल से मिलती है तो वो मिनरल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पर प्लांट और एनिमल और मिनरल भी लिख सकते हैं।
ऑन द अदर हैंड जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है वो किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक्चुअली दे आर द मिक्सर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। सो हमारी जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है वो किसी प्लांट के पार्ट को, एनिमल के पार्ट को और मिनरल के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो हमारी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो किसका मिक्सर होती है, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल का मिक्सर होती है, वो किसी भी प्लांट के पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है वो डायरेक्टली ऑब्टेन होती है और डायरेक्टली ऑब्टेन होती है हमारे प्लांट से या एनिमल से या मिनरल से। मतलब जितने भी हमारे सोर्सेस है, जितने भी हमारे मेजर किंगडम है जिससे हमें ड्रग मिलती है, ये ड्रग हमें वहां से डायरेक्टली मिल जाती है। जबकि जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग होती है उनको हम नेचुरल प्रोडक्ट से वेरियस एक्सट्रैक्शन के मेथड से ऑब्टेन करते हैं। सो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्टेन बाय वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड्स। सो गाइस इतना हम सबको समझ आ चुका है, जो हमारी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होती है उनको हम सेलुलर ड्रग कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल से बनती है, वो सेल की गुच्छों से बनती है। इसका मतलब वो हमारे प्लांट एनिमल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर फॉर्म होता है और वो हम उसको हम प्लांट एनिमल और मिनरल से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑन द अनदर हैंड जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग होती है वो हमारी एसेलुलर ड्रग होती है। इसका क्या मतलब है, वो किसी सेल के गुच्छे या सेल की गैदरिंग से नहीं बन रही, मतलब वो किसी भी प्लांट और एनिमल की किसी प्रॉपर पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। और वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो एक तरीके से किसी सेमी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। वो हमारे लिक्विड सॉलिड मटेरियल के मिक्सर के रूप में, एक अनप्रोपोर्शनल मिक्सर के रूप के अंदर प्रेजेंट है और वो हमें कैसे मिलती है, बाय वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड से मिलती है। सो गाइस इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किस तरह हमने अपने क्रूड ड्रग को के टाइप्स आगे बताए, जो है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। अगली वीडियो में हम ड्रग्स की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।